हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। 2 महीने बाद वापस से वीडियो अपलोड हुई है मेरी यूट्यूब पे। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा वेट कराने के लिए। मुझे पता है कि मुझे अभी यूट्यूब में बहुत चीज़ें सीखनी है, मुझ में कमियाँ हैं, खामियाँ हैं। उसे मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचे। ठीक है, मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि वो तो सबकी लाइफ में उथल पुथल चलती रहती है, तो लाइफ है, चलता है। तो आज फिर से मैं एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ लौटा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो सुना होगा, सभी ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं बता दूं, एनाबेल डॉल एक ऐसी श्रापित डॉल है, जहाँ भी वो गई है ना, उसने सिर्फ तबाही मचाई है। उसने काफ़ी सारी लोगों की जानें ली है। एनाबेल पे बहुत सारी फिल्में भी बनी है, आप चाहो तो वो फिल्में देख सकते हो, बहुत क्रीपी और डरावनी है। एनाबेल के अंदर ये माना जाता है कि उसके अंदर एक डीमन बसता है। उस डीमन के अलावा भी बहुत सारी आत्माएं उस डॉल के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से उसे शापित डॉल माना जाता है। अब ये नहीं पता कि इस डॉल के अंदर ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। ये फिल्म में भी मेरे को लगता है कि ये बताया नहीं गया है, बस ये बताया गया है कि कोई भी वो डॉल अगर किसी के घर में आती है तो उसका घर नर्क से बदतर हो जाता है, मौतें होने लग जाती है, अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें होने लग जाता है। और ये जो भी फिल्म बनी है एनाबेल के ऊपर, जिन परिवारों के ऊपर भी उस डॉल की वजह से दिक्कतें आई है, वो सब कुछ रियल है, कुछ भी झूठ नहीं है। क्योंकि ये जो फिल्म जिसके ऊपर आधारित बनी है, जो ये डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, इसके पीछे है एडल लॉरेन, जिन्होंने एमिटीविले से लेके एनाबेल डॉल तक रिसर्च की है। उन्हें एक ऐसी, मतलब जो लॉरेन थी उसके पास कुछ ऐसी पावर्स थी, वो देख लेती थी कि कौन सी चीज़ शापित है, कौन सी चीज़ खतरनाक है। वो घरों में जाके पता लगा लेती थी कि यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है। वो एक तरीके से मान लो वो एक दोनों मियाँ बीवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो कि भूतों को देखते थे, महसूस करते थे और लोगों की मदद करते थे उनको उनसे मुक्त कराने में। तो इसमें इनके पास केस आता है एनाबेल डॉल का, और एनाबेल डॉल के जितने भी केस हैं इन्होंने ही इन्वेस्टिगेट किए हैं और उनके ऊपर फिल्म बनी है इंस्पायर होके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में मज़ा आता है। तो ये जो एनाबेल डॉल है, 1971 में जो एडल लॉरेन थे, इन्होंने वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में इसको बंद किया। इसको बंद करने के बाद, मतलब एक कांच का शोकेस होता है ना, उसके अंदर होली वाटर से, मतलब प्रीस्ट को बुला के इसको एकदम शुद्ध करके इसको एक म्यूजियम में बंद कर दिया, और ये 50 साल तक वहाँ बंद रही। अब उड़ती उड़ती ये खबर आ रही है कि एनाबेल डॉल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है, वहाँ से गायब हो चुकी है। कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। अब माना ये जाता है जो एनाबेल जो डॉल थी वो वहाँ से निकल चुकी है, अपने शो केस से बाहर निकल चुकी है। कहाँ है किसी को नहीं पता। ये खबर उड़ी है मई 2025 में कि एनाबेल डॉल चली गई। अब रीज़न ये है, पहले तो ये जो वॉरेन अकल्ट म्यूजियम था ये एकदम ओपन था, मतलब कोई भी आके मतलब देखता था, ये एनाबेल डॉल को छूता था, मतलब होता है ना एकदम म्यूजियम टाइप। लेकिन कुछ टाइम बाद है ना, लोगों की ये शिकायतें आने लगी कि जब भी वो इस म्यूजियम में आते हैं ना, उनको है ना कुछ अजीब सी फीलिंग ऐसे लगती कि कोई है उनके आसपास। बाहर जाते हैं तो उनके साथ कुछ गलत घटना होती बसती। तो ये चीज़ ज़्यादा होने के कारण जो म्यूजियम में जो लोग आते थे उनकी शिकायतों से इस म्यूजियम को परमानेंटली बंद कर दिया गया। मतलब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता, देखने के लिए भी नहीं, क्योंकि एनाबेल के अलावा ऐसी बहुत सी शापित चीज़ें वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में पड़ी हुई है। तो इसको बैन कर दिया कि अब ये कोई ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है वही यहाँ पे आके इस चीज़ को देख सकते हैं। नॉर्मल पीपल के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है।
तो अब मैं 2025 में ये जो डॉल गायब हुई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो डैन रिवेरा था उसने एक टूर अनाउंस किया, डेविल ऑन द रन टूर। इसके अंदर एनाबेल डॉल को अमेरिका में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा। जो लोग पागल हुए हुए पड़े होते हैं ना कि एनाबेल डॉल को देखेंगे, तो वहाँ पे पब्लिकली उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा। जो एकदम हॉरर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो मतलब उनको इच्छा होती है एनाबेल डॉल को देखने के लिए। लेकिन एनाबेल जो डॉल थी वो शोकेस के अंदर ही थी, मतलब उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाला गया था। तो जब एनाबेल डॉल को जब टूर कराया जा रहा था ना, तो लाखों की संख्या में एनाबेल डॉल को देखने के लिए जो भीड़ा पड़ा वो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ऐसा लगा कि कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, मतलब इतना भीड़ा पड़ा उस डेविल डॉल के लिए, एनाबेल के लिए। एक बार क्या हुआ, जो डैन रिवेरा था वो होटल के अंदर था और उड़ती उड़ती खबर ये आई कि डैन रिवेरा की मौत हो गई। अब लोगों का कहना यह है कि उसके साथ में एनाबेल डॉल भी मौजूद थी उस होटल के कमरे में। तो लोगों को ये लग रहा है कि एनाबेल डॉल ने ही उस डैन रिवेरा को मारा है। जो डैन रिवेरा था ना, वो डॉक्यूमेंट्री भी बनाता था और उसका नाता पैरानॉर्मल चीज़ों के अंदर भी था। मतलब वो एक सैनिक भी बताया गया कि वो एक सैनिक में रह चुका है और उसका नाता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो चीज़ें होती है ना, उसमें भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। फिर जब तहकीकात स्टार्ट हुई, जब वो डैन रिवेरा के होटल में गए तो वहाँ देखा कि डैन रिवेरा अब नहीं रहा। अब लोगों का, जब उसका डॉक्टर्स का कहना है कि वो पहले से ही बीमार था, इस वजह से ऐसा हुआ है। और कुछ का कहना है कि उस टाइम पे एनाबेल जो डॉल थी वो उस कमरे में नहीं थी, वो एक कार में उसको रख रखा था। अब भले ही कार में रखो चाहे होटल के कमरे में रखो, भूत जो भूत है उसे जो करना वो तो कहीं भी कर सकता है। अब कुछ लोग इसको एनाबेल से जोड़ रहे हैं कि एनाबेल ने इसे मारा, और क्या पता ये हकीकत हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार था, डॉक्टर्स का भी कहना यह था, तो जिस वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ज़्यादा लिंक डैन रिवेरा की मौत का जो लिंक लोग कर रहे हैं वो एनाबेल से कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है, और ये माना जा रहा है कि जब डैन रिवेरा की जब मौत हुई उसके बाद वो डॉल अब कहीं भी नहीं मिल रही है, गायब हो चुकी है। इनफैक्ट वो वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में भी नहीं है। जब उसको वहाँ से टूर के लिए लेके गए अमेरिका के अलग अलग स्टेट में दिखाने के लिए, उसके बीच में ही ये सब चीज़ें हुई। अब कहने को ये भी कहते हैं लोग, अब वो तो अभी तो कुछ पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जब उसकी अपडेट आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वो वहाँ पे अपनी जगह पहुँची या नहीं पहुँची अपने अकल्ट म्यूजियम में, या सिर्फ ये एक पब्लिकली स्टंट है लोगों को वापस एक हाइप पे चढ़ाने का कि एनाबेल म्यूजियम से गायब हो गई है। अब देखो, मैं तो विश्वास करता हूँ कि एनाबेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसे? एक घटना हो गई, दो घटना हो गई, एक ही घटना बार बार रिपीट नहीं हो सकती। एक बार क्या हुआ, प्रीस्ट था, ये एड एंड लॉरेन के ज़माने की बात बता रहा हूँ, जब उसे बंद किया था उन्होंने, ठीक है, तंत्र मंत्र से उसको एक अकल्ट म्यूजियम में बंद किया था। तो एक प्रीस्ट आया था, उसने बोल दिया कि इस डॉल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वो घर जा रहा था ना, तो उसकी कार का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था और वो मरते मरते बचा। तब उसे यकीन आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस डॉल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि एक कपल था, ठीक है, तो वो ऐसे ही है ना चेकआउट करने के लिए आया हुआ था म्यूज़ियम में। जब म्यूज़ियम खुला था लोग आते थे जाते थे, उसके बाद से फिर इस म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया। कि एक कपल था, वो आया और जो लड़का था, ठीक है, लड़की के साथ में, वो उस डॉल का मजाक उड़ा रहा था, छू रहा था ग्लास को, जबकि म्यूज़ियम में साफ साफ लिखा है कि इसको टच भी नहीं करना। जो एनाबेल डॉल का जो ग्लास है ना, उसे टच करने से भी आपका बैड लक स्टार्ट हो जाता है, मतलब इतनी खतरनाक है। तो जब उस लड़के ने उस डॉल को टच किया, हंसी मजाक उड़ाया, और जब वो वहाँ से निकला तो सोचो क्या हुआ, एक्सीडेंट से दोनों की मौत हो गई, मतलब दोनों ऊपर पहुँच गए। और ऐसे ही केस बहुत होने लगे, तब जाके इस म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया और नॉर्मल पीपल के लिए तो ये खुला ही नहीं, हम जैसे तो जा भी नहीं सकते।
अभी ये डॉल कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को भी नहीं पता। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या पता एनाबेल डॉल आपके घर के दरवाजे पे दस्तक दे दे, है ना। और ये भी है कि जब एनाबेल डॉल को जब है ना मतलब ऐसे दिखाया जा रहा था ना, तो काफ़ी सारी सेफ्टियों का ध्यान रखा था कि लोग टच ना करें और मतलब ऐसी दुर्घटना ना हो। लेकिन शैतान कुछ भी कर सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। और जितने भी ये जो कंजरिंग मूवी ये जो आपने देखी है ना, ये सब रियल है। ये सब एड एंड लॉरेन की डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से ये चीज़ें बनी है। फिल्में कभी भी ऐसा अंधाधुंध नहीं बनती है, ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही बनती है। जितनी भी एमिटीविले ले लो, कंजरिंग ले लो, ये अपने एनाबेल डॉल ले लो, जितनी भी हॉरर मूवीज़ है ना, दी एक्सोर्सिज्म, जितनी भी मूवीज़ है ना, ये सब रियल है। सब उन रियल घटनाओं से इंस्पायर होके ये सब चीज़ें बनती है। अब देखते हैं कि एनाबेल डॉल अब क्या क्या करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और नई नई वीडियो चैनल पे आती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे कंटिन्यू रहूँ। सो बाय।